हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। एक और रिव्यू वीडियो में आ चुके हैं। लास्ट हमने रिव्यू किया था अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज। और जैसे कि कल से मैच चालू हो रहा है, इंडिया के वार्म अप मैचेस है अफ्रीका के साथ, तो हमने सोचा कि पहले डिसाइड था कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान का करेंगे, पर अब हम करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, जो दो पावर हाउसेस है क्रिकेट में अभी। उनके ऊपर रिव्यू करेंगे, उनकी स्क्वाड पे करेंगे। पर उससे पहले हम स्क्वाड पे रिव्यू पे जाए उससे पहले हम आज की जो एक इम्पोर्टेंट मैच हुई है उसके ऊपर मूव करते हैं, जो कि थी WPL की एलिमिनेटर डीसी वर्सेस गुजरात। हम चाहते थे कि गुजरात जीत जाए, पर दिल्ली ने काफ़ी डोमिनेशन वाला मैच खेला है, तो उसके ऊपर हम बात हम्म। करते पहले। देखते हैं जैसे यस। कि दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनके साथ उनका फिर से फाइनल होने वाला है। तो फिर आपका क्या से फीलिंग है? 4 out of 4 finals, like DC is incredible. This time I'm expecting कि please DC हो जाए कुछ, बट हाँ मैं भी जीजी के साइड था, बट द डोमिनेशन दे डिड इन दिस, हाँ पिछले 2 मैचेस डीसी जी गुजरात जायंट्स के सामने हार चुकी थी, बट ये मैच में जिस तरीके से डोमिनेशन दिखाई है, स्पेशली जेमामा रॉड्रीज बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच। और मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि जमेमा इज लिटिल बिट आउट ऑफ टच इन हर बैटिंग एंड नहीं है कैप्टेंसी में, बट आउट ऑफ एवरीथिंग इतने लाइक 4 मैचेस हारने के बावजूद इतनी बढ़िया कमबैक, लाइक डीसी इज डूइंग समथिंग ग्रेट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्लीज इस बार आ जाए। बहुत सारे फाइनल्स खेल चुकी है इस टीम ने, सो थोड़ा सा था कि चलो गुजरात जायंट्स आ सकती थी, बट नेवर, लेट्स सी हाउ इट गोज, लाइक या फिंगर्स श्योरली। क्रॉस और फॉर द फाइनल्स। यप, और मैं चाहता हूँ कि एक थ्रिलर फाइनल मिले हमें। दोनों टीम की फॉर्म चल रही है और दोनों के ओपनर्स काफ़ी खतरनाक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ थ्रिलर वाली फाइनल मिल जाए एक बार। पर ठीक है, देखते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स तो है ही, पर मैच में कितना ताबड़तोड़ दोनों बल्लेबाजी कर पाते। एंड नाउ मूविंग टू अवर अवर टॉपिक कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की क्या स्क्वाड है, क्या उन लोगों ने चेंजेस की है। पैट कमिंस आप सभी को पता ही है कि रूल्ड आउट हो चुके हैं, तो उनकी नई जो स्क्वाड है वो क्या है, हम उसके ऊपर पहले चलते हैं। तो हियर वी आर, ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड जैसे स्टार्ट करते हैं। मिचेल मार्श द कैप्टन। काफ़ी लोगों का यस। मानना रहता है कि पैट कमिंस को कैप्टन क्यों नहीं रखते, पर इंजरी प्रोन है और काफ़ी मैचेस अभी मिस भी कर रहे हैं। तो लेट्स गो बिगिन विथ द स्क्वाड। हाँ हाँ जी, आई थिंक पैट कमिंस इज गोइंग टू मिस आउट। दे जस्ट डोंट टेक T20 वर्ल्ड कप वेरी सीरियसली, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक एशेज खेलने के बावजूद वो ना वो मैचेस मिस कर दिया उन्होंने। एंड अगर स्क्वाड के बारे में देखो तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जेवियर बार्टलेट। अभी उनका जब मैंने मैचेस देखा पाकिस्तान के सीरीज के उसमें, तो जेवियर बार्टलेट ने बॉलिंग और आई थिंक सम बैटिंग। टाइम बैटिंग भी बहुत अच्छी तरह की है, और पर्थ स्कॉचेस के कूपर कनॉली की भी बैटिंग काफी अच्छी रही है विद फिन एलन न्यूजीलैंड के। तो कूपर कनॉली इज आल्सो वन ऑफ द cause, like I'm looking forward how he's going to do in Indian conditions as well as Sri Lankan conditions too. ये But हाँ, ये है कि इन लोगों का most of the matches I guess टीम डेविड जो वापस आ चुके हैं टीम में, मुझे लगता है ये बिगेस्ट बूस्ट है। जो फॉर्म से वो IIT20 में भी खेले थे, और वी नो हाउ मच ही कैन चेंज द गेम ऑन हिज ओन। तो मुझे hmm, लगता है, और इंडिया इंडिया के में जो बाउंड्रीज का साइज रहता है, टीम डेविड को फर्क भी नहीं पड़ता क्या साइज है, पर टीम डेविड और मुझे लगता है ट्रेविस हेड, वो काफी हद तक चांसेस है कि वो पूरे अपने ही दम पे मैच खत्म कर सकते हैं। पर hmm, जैसे आपने बात की बार्टलेट की कि काफ़ी अच्छा hmm, परफॉर्मेंस रहा है। तो वो करंट परफॉर्मेंस देख के ही हम जो प्लेइंग 11 हमने बनाई है, तो हम उसके ऊपर जाते हैं कि प्लेइंग 11 हाँ। क्या ऑस्ट्रेलिया की खेलने वाली है। तो प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग तो और इंडियन कंडीशंस में ट्रेविस हेड और मिच मार्श जो बरसों से करते आ रहे हैं वही करने वाले हैं। वन डाउन जॉश इंग्लिश जो पंजाब किंग्स के लिए भी करते थे वन डाउन समटाइम्स, अगर सरपंच साहब नहीं करते तो वैसे हुँ। ही लाइक यहाँ पे भी जॉश इंग्लिश इज परफेक्ट फॉर दैट। कैमरन ग्रीन की अभी थोड़ी-सी फ़ॉर्म वापस आते हुए दिख रही है। वो जो कंट्रोवर्सी थी चकिंग की ऐसे-ऐसे उसके ऐसे-ऐसे ऊपर तो वही थी कि अभी मैक्सवेल और स्टोइनिस, आई वुड से मैक्सवेल
T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक वो अच्छे से खेलने तो वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप देखते ही ये लोग पागल हो जाता है। तो आई एम ऑल्सो होपिंग कि मैक्सवेल थोड़े फॉर्म में आए ये कंडीशंस में। बट आई थिंक इनकी बैटिंग काफी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, एज लाइक कंपेयर्ड टू बॉलिंग में। आई थिंक बॉलिंग में जॉश हेजलवुड और एडम जैम्पा के ऊपर रैंपा। काफी दारोमदार है। यप ठीक यप। है। बिल्कुल। और रीसेंट फॉर्म्स में नेथन एलिस इज वेरी स्ट्रांग इन दैट एज वेल। ठीक है, तो हम्म। मैं लाइक डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस टीम, और पाकिस्तान की सीरीज को सीरियसली मत लो। ये तो मैं यही बोलूंगा कि आई आई फील दिस इज वेरी मच लाइक दिस टीम कैन गो जंप टू द फाइनल, सेमीफाइनल, सॉरी। यप। खतरनाक, मतलब देखने से ही बॉलर्स, और मुझे नहीं पता कि ये लोग क्या टारगेट रख के आएंगे, कि क्या मानना है। पर अगर इनका दिन निकला, ट्रेविस हेड का खुद का दिन आ गया, एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो अपनी बैटिंग में डिफेंसिव हो जाएगा। सारे के सारे, बार्टलेट ने जिस तरीके से बैटिंग की है इसलिए स्क्वाड पे है। बाकी हम अगर चाहते तो कूपर कॉलोनी को भी रख सकते थे, पर रिसेंट फॉर्म के बेसिस पे बार्टलेट शुड बी इन द टीम। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि अगर इंडिया को कोई टीम रोक सकती है तो ऑस्ट्रेलिया ही है, क्योंकि जो इंडिया की फॉर्म है वो मुझे लगता है वो टो टू टो मैच कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन, और उनके बॉलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। जॉस हेजलवुड अगर 4 ओवर कंप्लीट डालते हैं तो वो काफ़ी इकोनॉमी अच्छी ही रखते हैं अपनी, और जैम्पा भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। एक ही वीक पॉइंट है, बॉलिंग थोड़ी सी अगर एक कमिंस होते तो स्ट्रांग हो जाती, पर मुझे नहीं लगता। बहुत। वो मैक्सवेल, स्टोइनिस है, ग्रीन भी हम्म। बॉलिंग डाल सकते हैं, हेड भी है। तो इनके पास इतने ऑप्शंस है, तभी ये फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स है इन वर्ल्ड कप में जाने से पहले। यस, ये भी है कि मैक्सवेल, ट्रेविस हेड ये लोग बॉलिंग भी कर सकते हैं से उसके साथ कैमरन ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, लाइक दे हैव दैट ऑलराउंडर ऑप्शंस एज वेल। वो काफी अच्छे बॉलर्स भी है वो लोग, तो आई थिंक मजा आएगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इंडियाज, ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इंडियाज स्क्वाड के ऊपर। आई थिंक इट्स वेरी मच प्रिडिक्टेबल, क्योंकि हम फिफ्थ T20 में हमने ऑलमोस्ट देख ही लिया था कि व्हाट टीम इंडिया इज थिंकिंग एज वर्ल्ड कप 11। बट आई थिंक कल का जो वार्म अप मैच होने वाला है वहां पे भी हमें एक फाइनल 11 मिल सकता है कि ओपन कौन करेगा और वन डाउन में कौन आएगा, जो यही एक क्वेश्चन है। बाकी बॉलर्स के ऊपर अगर देखा जाए और मिडल ऑर्डर के, लोअर ऑर्डर के ऊपर भी अगर देखा जाए, आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। द ओनली थिंग इज गोइंग टू बी, आई थिंक द टफेस्ट कॉल वुड बी, क्या हम तिलक वर्मा को अभी खिलाएंगे, या फिर उनका लाइक वापसी देख के हम उनको थोड़ा होल्ड देके संजू को और मौका देंगे ओपन करते हुए, और वन डाउन में और कंटिन्यूअसली ईशान किशन ही खेलेंगे। हाउ, व्हाट इज योर व्यू ऑन इट? मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले अनाउंस की थी उसके बाद वॉशिंगटन भी बाहर हो चुके थे, पर जब फाइनल स्क्वाड आई है तो वो सेम फाइनल स्क्वाड है जो पहले हमने अनाउंस की थी। सो वॉशिंगटन सुंदर भी वापस आ चुके हैं, और अभी हमने एक और वार्म अप मैच खेला था, आई गेस अगेंस्ट यूएसए, इंडिया ए वर्सेस यूएसए था। तो उसमें तिलक वर्मा बैटेड एट नंबर 3 एंड स्कोर्ड 40 आउट ऑफ 24 बॉल्स। तो काफ़ी इंडिकेशन आ 38। चुका है, हम्म, हम्म, या इंडिकेशन मिल चुका है कि once warm up match is going to be played, Tilak Verma will be batting at number 3 and संजू अनफॉर्चुनेटली है कि इतने मौके के बाद भी वो ग्रैब नहीं हम्म, कर सके अपनी प्लेस को। सो ईशान किशन ओपनिंग करेंगे वार्म अप मैच में। ट्रायल हो सकता है क्योंकि उसमें रिटायर्ड भी कर देते हैं प्लेयर को, ताकि सभी को बैटिंग मिले। तो लेट्स सी कि क्या कॉम्बिनेशन प्लेइंग 11 क्या होती है, उसमें चेंजेस कभी भी वो लोग कर सकते हैं। पर काफ़ी यस, अच्छी, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि अफ्रीका वो भी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उनके सामने वार्म अप मैच खेल लेना काफ़ी अच्छी बात है। हम आगे करेक्ट। बढ़ते हैं कि हमारी प्लेइंग 11, जो हमें पता ही है कि हमने लास्ट T20 में देखा था और हमने बात भी की है, पर स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? हर्षित राणा भी है, तो देखते हैं कि हमने हम्म। उनको प्लेइंग 11 में रखा है। हम रखे ना रखे, जीजी क्या सोचते हैं वो देखते हैं। तो हमारी प्लेइंग 11 है यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ऋतुराज। अरे! ये कौन सी प्लेइंग 11 आ गई है? कृणाल पांड्या चल।
ये मैंने नॉट सिलेक्टेड प्लेइंग 11 बनाई है। अच्छा, नॉन सिलेक्टेड प्लेइंग 11 आ चुका है। मैंने बोला यार ये भी काफी स्ट्रांग दिख रही है, ये भी वर्ल्ड कप पे आ सकती है। तो जैसे देख सकते नो हैं डर। यशस्वी जायसवाल। देखिए हमारे पास, हम हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास जो बेंच पे भी प्लेयर बैठे हैं और उसके बाहर के भी जो प्लेयर्स है वो काफी ताबड़तोड़ बैटिंग वाले, प्रॉपर एक टीम जो वर्ल्ड कप में अगर ये भी उतारी जा सकती है फिर भी वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, ऐसी टीम है। पर ठीक है, इसमें ऋतुराज गायकवाड़, काफी फैंस की डिमांड रहती है ऋतुराज गायकवाड़ क्यों ने, जितेश जस्टिस शर्मा भी गए। है। हाँ, जितेश शर्मा द आरसीबी गाय, वो भी है इसमें। तो कोई ना, हम अपनी अपने ओरिजिनल प्लेइंग ओरिजिनल 11। प्लेइंग 11 पे चलते हैं। तो ओके। चल। हाँ, तो अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें, एज आई सेड कि इफ संजू इज गोइंग टू मिस आउट, देन दिस इज गोइंग टू बी अवर स्ट्रॉन्ग ओपनर्स। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, दो लेफ्टी। ओ माय गॉड, द डिस्ट्रक्शन जो हम पावर प्ले में देखने वाले हैं अगर ये दोनों चल पड़े। एंड वन डाउन में तिलक वर्मा, सूर्य कुमार और शिवम दुबे, लाइक इन द मिडल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर, इज लाइक बैटिंग टिल 7 इज सो स्ट्रांग। मैं यही देख रहा हूँ। ये भी है या कि शायद हम स्टार्टिंग के मैचेस में या फिर मैचेस विद सम नॉट सो स्ट्रांग टीम, उनके सामने शायद हम हर्षित राणा को अभी भी ला भी सकते हैं, बट विच इज नॉट सो श्योर। जरूरत तो नहीं है, बट वी नेवर नो। और आई थिंक हमारे पास बैकअप ऑप्शंस भी अच्छा है। So this is our like playing 11 is looking perfectly well, like swatted and well rusted, I would say. या बिल्कुल। और इसमें एक एक चीज क्या देख रहे हैं कि लेफ्टीज का भंडार है हमारे पास। हम एक टाइम के लिए रोते थे कि हमारे पास लेफ्टी क्यों नहीं है। इसमें अब Hmm. सूर्या और हार्दिक को हटा दो तो पूरी बैटिंग लाइनअप ही लेफ्टी है। तो Yes. एक, अगर सामने वाले बॉलर्स आते भी है, मुझे नहीं लगता ये फ़र्क पड़ेगा, जो तरीके से इनका माइंडसेट हो चुका है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, फ़ियरलेस क्रिकेट, जैसे कि हमारे कैप्टन भी बात करते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही होने वाली है। और मुझे लगता है काफ़ी वर्ल्ड कप्स के जो रिकॉर्ड्स है, 1 मैच में इतने सिक्सेस, हाईएस्ट स्कोर इन वर्ल्ड कप गेम, मुझे लगता है इंडिया तोड़ भी देगी ये वर्ल्ड कप में। यार यही बात है कि इज इट अ कोइंसिडेंस और समथिंग कि जीजी आते ही हमारे टीम में इतने सारे लेफ्टी कैसे आ चुके हैं आउट ऑफ नोवेयर। या क्योंकि पहले पहले आई वुड से कि हम हमारे पास हमेशा एक या दो लेफ्टी ऑप्शंस रहते थे, बट नाउ आई फील लाइक वाओ देयर आर सो मेनी लेफ्टीज एंड सारे डिस्ट्रक्टिव लेफ्टीज। नो या वन। बिल्कुल। और जो हमें थोड़ा सा अगर हेल्प मिले कि कभी अगर जल्दी विकेट्स अगर गिर भी जाती है, तो वी हैव सम लाइक फ्यू गाइस लाइक तिलक वर्मा एंड अक्षर पटेल, जो बीच में आके हमें थोड़े मिडल ओवर्स निकाल के दे। सो आई थिंक दिस टीम इज सॉर्टेड। आई होप सब अपने फॉर्म में रहे, एंड लेट्स सी इफ दे गोना like create a history of defending the becoming the world champions once again. या Fingers crossed. हम नेक्स्ट, हमारा जो सेगमेंट हम रखेंगे कि Yes. क्या ये दोनों टीमें, नॉर्मली जो टीम्स रहती है उनके लिए हम बात करेंगे कि सुपर 8 में क्वालीफाई कर रहे हैं कि नहीं, पर हम ऐसी जो टीम्स हैं उनके लिए बात सीधा करेंगे कि क्या फाइनल के लिए ये दोनों टीम्स आमने-सामने, या फिर वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड फॉर द फाइनल्स, मतलब क्वालीफाइड फॉर द फाइनल्स। अम, तो प्रदीप, तेरा क्या कहना है कि इन दोनों में से फाइनलिस्ट होंगे, दोनों आमने-सामने होंगे या फिर कोई एक ही टीम आएगी फाइनल में? आई थिंक सेमीफाइनल में तो ये दोनों भिड़ने वाले हैं। हुँ, हुँ। आई लाइक सेमीफाइनल में ये दोनों आएँगे एंड फाइनल में कोई एक ही बंदा जाएगा। और ओके। आई एम होपिंग, क्योंकि फाइनल में अगर हम ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा दूर रखें तो ही अच्छा रहता है। इवन हुँ, हुँ। क्योंकि आई फील लाइक हमें हमारी टीम हमेशा स्ट्रांग ही रहती है, बट फाइनल में जब वो पीला दाग लगता है तो कुछ अनाप-शनाप हो जाता है। तो आई विल कीप देम फॉर सेमीफाइनल्स, मत आओ फाइनल में। तो या हुँ, हुँ। बट दे बोथ आर द फेवरेट्स एंड for me, like India is going to defend this cup. Let's see. That's my bold prediction या already. होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया जीतनी चाहिए। हाँ, जिस तरीके से टीम है, हम पूरा प्रे करेंगे कि इंडिया ही जीत रही है। और बाकी की, हम दोनों टीम में से एक-एक एक्स फैक्टर प्लेयर डिसाइड करेंगे जो क्रंच सिचुएशंस में मतलब निखर के आ जाएँगे बाहर, और बाकी पूरी टीम एक्स को बाहर फैक्टर ले। से पहले आप तो बताओ, आपको क्या लगता है कौन सी टीम जाएगी? मैं बताऊँगा कि इंडिया तो श्योरली फाइनल खेल रही है, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद
अगर सेमीफाइनल में इंडिया से खेल रही है तो बाहर ही हो जाएगी। पर मुझे लगता है हम्म। इंडिया तो है, बाकी ऑस्ट्रेलिया का उतना पक्का नहीं मैं कह सकता। भले उनकी टीम बहुत स्ट्रांग अच्छा। है, पर इंडिया अगेंस्ट समथिंग मतलब कोई और ही आ जाए तो ही अच्छा है। पर वो हमें Yeah. बदला भी तो लेना है। सूर्या भाव ने बताया था कि 2023 वर्ल्ड कप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल हराया था, तो मैं चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया आए, पर हम चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही बाहर हो जाए, क्योंकि उनका कुछ भरोसा Yes. नहीं है। आई वुड ओके। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अपने एक्स फैक्टर प्लेयर की बात करें तो मैं इंडिया के टीम से एक बॉलर और एक बैट्समैन चूज करना चाहूंगा। हुँ, एंड हुँ। आई फील लाइक एवरीवन इज गोइंग टू बी इन फॉर्म, लेकिन तिलक वर्मा ने जितना मैचेस मिस किए हैं, इफ ही इज प्लेइंग कंसिस्टेंटली और प्लेइंग 11 में अगर उनका जगह पक्की बनती है, तो तिलक वर्मा इज गोइंग टू कम बैक इन अ ह्यूज वे। आई थिंक उनको लाइक वो दिखाएंगे कि मैं बहुत दिन मिस कर दिया हूं, तो भूल तो नहीं गए आप हमें। इस तरीके से। एंड जो थोड़े मैचेस पिछले जसप्रीत बुमराह के अच्छे नहीं गए थे, आई थिंक दिस गाय इज गोइंग टू बाउंस बैक एंड वेरी स्ट्रांगली। ये है मेरे दो एक्स फैक्टर प्लेयर्स। हाउ अबाउट यू? मुझे लगता है मैं अभी तिलक वर्मा का नाम लेने वाला था, पर अगर आपने ले लिया तो मैं चेंज कर लेता हूँ। मेरे लिए एक्स फैक्टर रहेंगे हार्दिक पांड्या। बॉलिंग अच्छा। में भी देख लो, बैटिंग में भी देख लो, क्योंकि बॉलर्स में मैं चाहूँगा कि वरुण चक्रवर्ती है एक्स फैक्टर मेरे। पर बैटिंग में जब भी प्रेशर पड़ता है, जब भी कोलैप्स हो जाता है टॉप ऑर्डर का, हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि पूरी टीम को सँभाल सकते हैं। और जिस तरीके से उनका माइंडसेट है, कभी भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या करेंगे, क्या नहीं, वो जाते हैं, परफ़ॉर्म करके ही आते हैं। तो फॉर हम्म। मी द एक्स फैक्टर इज़ हार्दिक पांड्या एंड वरुण चक्रवर्ती। चलिए, अभी ऑस्ट्रेलिया की मैं अगर एक्स फैक्टर की बात करूं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू जेवियर बार्टलेट, क्योंकि द वे ही इज बैटिंग एंड बॉलिंग, और बॉलिंग स्पेशली जिस तरीके से हो रही है, ही इज रियली इन फॉर्म। और बैटिंग में तो ताबड़तोड़ ओपनर्स है ही उनके पास, तो मैं ट्रेविस हेड का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट आई वुड गो फॉर जॉस इंग्लिश। जॉस इंग्लिश इज गोइंग टू लाइक बैंग एज अ वन डाउन पोजीशन। आई थिंक ही वो बहुत काफी अच्छी होने वाली है उनकी बैटिंग। सो दीज आर टू एक्सपेक्टेड प्लेयर फॉर मी। या फॉर मी मुझे लगता है टीम डेविड, उनका वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, पर वहां तक नौबत ज्यादा आएगी नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मिचेल मार्श जो कैप्टन भी है, अभी काफी चैंपियंस ट्रॉफी में हारे थे, तो मुझे लगता है कि वो एक्स फैक्टर रहेंगे। आईपीएल भी काफी अच्छा गया था और डिस्ट्रक्टिव भी वो भी काफी है। तो ऊपर से ही मुझे लगता है कि उनकी एक सेंचुरी तो पक्की आ रही है सुपर 8 में क्वालिफाई होने के बाद। और बॉलिंग में जॉस हेजलवुड है, तो उनके जो हेज़ल गॉड कहते हैं आरसीबी फैन्स, तो मुझे नहीं लगता कि उनको एक्स फैक्टर अगर मैं नहीं बताऊँगा तो आरसीबी फैन्स काफ़ी नाराज़ हो जाएँगे। तो फॉर मी मिचेल मार्श एंड जॉस हेज़लवुड विल बी द एक्स फैक्टर फॉर ऑस्ट्रेलिया। चले, ये था हमारा प्रीव्यू इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्लेइंग 11 प्रोबेबल्स के बारे में। और अगर आपने हमारा इससे पहले साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की वीडियो नहीं देखी, तो वो लिंक हम सजेशन में डाल देंगे, आप जाके देख सकते हो। और इसके बाद हम अगली प्रीव्यू करने वाले हैं न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। सो आई होप लाइक आप भी अपने कमेंट्स में बताइए कि कैसा होने वाला है, आपका प्रोबेबल 11 कैसा है। Let's predict and hope for the best, and make India win the World Cup once again. So thank you and मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। Bye bye.